हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। इसमें यह बताना है कि इसमें एक AP बनेगी या नहीं बनेगी, अगर बनती है तो क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। तो इसका हल हम करेंगे। AP का मतलब आपने अच्छी तरह से पता चल गया होगा AP क्या होती है। AP एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें अंतर होता है वो सब में समान होता है। अगर वह अंतर समान हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, AP में है। अगर अंतर समान नहीं है तो वो AP में नहीं है। तो पहला देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो इसका हल हम करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, क्या हो जाएगा ये, अतिरिक्त किराया कितना दे रखा है, 8 रुपये। और पहले किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, याद रखा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा है, 15 रुपये। तो हमारी श्रेणी बनेगी, यानी कि श्रेणी क्या बनेगी हमारी, समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते अभी हम इसको, क्योंकि हमने पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन जो भी श्रेणी बनेगी वो कैसी बनेगी, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का है 15। अगर उससे आगे जाना है तो हमने इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। 23 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 31। 31 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 39। देखिए, अब हम निकालेंगे इनका कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। अगर सार्व अंतर समान है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे D1, यानी कि एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका अंतर कितना आता है। उतना ही अंतर आगे वाले का आना चाहिए और उतना ही अंतर आगे वाले का। तो D1 लिखेंगे हम, 23 में से हम घटाएंगे 15, यानी कि A2 में से हमने घटाना है A1। A2 का मतलब दूसरा पद, दूसरे पद में से हमने घटाना है पहला पद, तो वो होता है सार्वंतर यानी कि डिफरेंस। तो 23 में से हम 15 घटाएंगे तो 23 माइनस के 15 कितना हो जाएगा, ये 8। यहाँ हम निकालेंगे A2, यानी कि दूसरी बार हम डिफरेंस निकालेंगे। 31 में से 23 घटाएंगे, इसका मतलब हम A3 में से कितना घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे तो 31 में से 23, 31 में से 23 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 8। हमने 2 बार ही चेक करके देखना है, अगर चाहो तो आप 3 बार भी चेक कर सकते हो। 39 में से 31 भी घटा सकते हो। तो यहाँ देखिए जो कॉमन डिफरेंस आया है, सार्व अंतर आया है, वो कितना आया है, समान आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व अंतर समान होने के कारण यह स्थिति AP में है, AP में है। ये हमने बता दिया, इसका कारण क्यों का जवाब दे दिए ये, क्योंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह किस में है, AP में है। और सार्व अंतर हमने निकाल दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। दूसरा पार्ट दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें हमने ये बताना है कि ये जो स्थिति दे रखी है, समस्या दे रखी है, ये AP में है या फिर नहीं है। सिर्फ हमने इतना ही बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि कोई बेलन है, उसको उसमें से हमने हवा निकाल दी। तो जो भी उसमें हवा थी, तो एक पंप है वो एक बार में उसका 1/4 भाग निकालता है। फिर उसमें जितनी शेष बच गई उसका भी 1/4 भाग निकालता है। बाद में उसमें जितनी शेष बचेगी उसका भी 1/4 भाग निकालता है। तो हमने ये बताना है कि वो AP में है या फिर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे, माना बेलन में हवा की कुल मात्रा, उसमें हमने मान ली कि उसमें जो बेलन में जो हवा थी वो कितनी थी, 1 थी। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, प्रश्नानुसार एक बार में निकालता है। तो एक बार में कितना निकालेगा, एक बार में हवा निकालता है कितनी उसमें, 1, और उसका कितना भाग निकालता है, 1/4 भाग, 1/4 भाग निकालता है। तो 1 में से अगर हम 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3/4। तो पीछे कितना बच गया, 3/4। अब दूसरी बार देखिए, दूसरी बार हवा निकालेगा।
दूसरी बार में हवा निकालता है। दूसरी बार में हवा कितना निकालेगा? 3/4 उसमें शेष रह गई, तो 3/4 का भी 1/4 भाग निकालेगा। तो 3/4 में से अगर हम 1/4 भाग घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा? 9/16। कितना बचेगा ये? 9/16। तो यह निकालेगा 3/4 का 1/4 भाग। तो 3/4 का 1/4 भाग निकालेंगे हम, यह हो जाएगा 3/16। यानी कि जितना बचा था उसमें से 3/16 भाग निकाल देगा। पीछे कितना बचा था? 3/4, उसमें से 3/16 भाग निकाल दिया, तो यानी कि माइनस कर दिया हमने 3/16। 3/16 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9/16। तीसरी बार देखेंगे, ये बच गया 9/16। तीसरी बार हवा निकालेगा। तीसरी बार हवा निकालता है। तीसरी बार हवा कितने निकालेगा? पीछे कितना बच गया? 9/16। तो 9/16 का 1/4 भाग, 9/16 का 1/4 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 16 चौके 64। 9/64 भाग निकाल देगा। तो 9/64 हम घटा देंगे किस में से? 9/16 में से। यहाँ देखिए क्वेश्चन कि 9/16 का 1/4 भाग निकालता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 9/16 का 1/4 यानी कि 9/64। तो 9/64 निकालता है और हवा कितनी थी? 9/16। तो 9/16 में से क्या घटा देंगे हम? 9/64। तो 9/16 में से हम घटा देंगे 9/64, तो ये पीछे कितना बच जाएगा? 27/64। क्या बचेगा पीछे? 27/64। अब हमारी एपी बन गई कौन सी? पहला पद तो हमारा हो गया 3/4, ये वाला दे रखा है 3/4। पहला यानी कि एक, पहले तो उसमें थी 1, बाद में उसमें हो गई 3/4। 3/4 के बाद हो गई 9/16। 3/4 के बाद 9/16, और 9/16 के बाद कितनी हो गई? 27/64। कितनी हो गई? 27/64। 27/64, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, ये होगा चौथा। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं D1। क्या निकाल रहे हैं? D1। तो 3/4 में से हम घटाएंगे 1, तो 3/4 में से हम घटाएंगे 1। एलसीएम हमारा क्या जाएगा? 4। आर पार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1×3 -4 एकम 4। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/4। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/4। यह हम निकालेंगे D2, यानी कि कॉमन डिफरेंस दूसरी बार। 9/16 में से 3/4 घटाना है, तो 9/16 में से 3/4 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा? माइनस का 3/4। कितना बचेगा? माइनस का 3/4। लास्ट में अगर इसको काटेंगे ना तो ये बचेगा माइनस का 3/4। अब यहीं से देख लो, पहला कॉमन डिफरेंस आया है इसमें माइनस का 1/4, दूसरी बार में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला हुआ आया है माइनस का 3/4, तो ये सेम नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह सार्व अंतर। सार्व अंतर समान न होने के कारण यह स्थिति एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। भाग नंबर 3 दे रखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत के बाद 50 रुपये बढ़ती जाती है, और प्रथम मीटर की लागत कितनी है? 150 रुपये। यहाँ ये दे रखा है कि एक कुआं है वो खोद रहे हैं, तो जबकि पहला मीटर खोद रहे हैं तो हमारी लागत कितनी आती है? 150 रुपये। बाद में एक एक मीटर आगे चलेंगे तो 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो इसका हल हम करेंगे। प्रथम मीटर की खुदाई लागत, खुदाई लागत यानी कि पहला 1 मीटर खोदने में कितने रुपए लगते हैं? 150। आगे हम लिखेंगे अतिरिक्त खुदाई लागत। खुदाई लागत कितनी हो जाएगी? 50। तो यहाँ श्रेणी क्या बनेगी हमारी? श्रेणी बनेगी, पहला दे रखा है 150 1 मीटर पर, 2 मीटर खुदाएंगे तो 50 रुपये और लग जाएंगे, यानी कि 200। 3 मीटर खुदाएंगे तो 250, फिर 300, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद हमारा हो जाएगा 150। अब ये देखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में ये बताना था कि जो ये समस्या दे रखी है ये एपी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि एक बार पहला निकालेंगे, 200 में से 150 घटाएंगे, 250 में से 200, 300 में से 250,
तो 200 में से हम घटाएंगे पहले 150, कितना आ जाएगा 50। फिर निकालेंगे दूसरी बार, यानी कि 250 में से 250 में से हम 200 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना है, समान आया है, तो यहाँ लिखेंगे समान अंतर होने पर निम्न स्थिति एपी में है, एपी में है। सिर्फ हमने यही बताना था, इस तरह से क्वेश्चन को हमने करना था। प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट, ये पार्ट दे रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें हमने ये बताना है कि ये जो समस्या दे रखी है ये एपी में है या फिर नहीं है। तो इसमें क्या रखा है कि मिश्र धन दे रखा है। इसमें पहले साल हमने 1,000 रुपये जमा किए, दूसरी साल 8% वार्षिक दर से हमारे पास जमा होते गए खाते में रुपए। किस तरह से इसका हल हम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले साल का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा पहले साल का 10,000 रुपये। तो ये फिर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल पर, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा में दर कितना दे रखी है 8%, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, समय कितना है 1 साल का, बटे 100। 2 से 2 जीरो काट के ये हो जाएगा 10 से 8 80 बराबर है 10,000 दे रखा था, 1,000 नहीं दे रखा था। ये 2 जीरो काटेंगे तो 100, 100 8 800, ये हो जाएगा 800 रुपये। पहले साल का हमने 800 रुपये ब्याज हो गया। दूसरी साल दे रखा है, यानी कि अगली साल हमने कितना जमा कराना पड़ेगा, 10,000 तो है ही, 10,800 रुपये बन जाएंगे खाते में। तो 10,800 रुपये हमारे पास हो गए। अब 10,800 के ऊपर भी 8% का ब्याज लगता है दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10,800 के ऊपर लगाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही फर्क होता है कि साधारण ब्याज के ऊपर हम पहले साल से ही लगाते हैं। जैसे 10,000 का 8% हमने ले लिया, तो दूसरी साल भी हम 10,000 का 8% लेंगे दूसरे साल का। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 10,000 का हमने ब्याज लगा दिया, फिर हम लगाएंगे 10,800 का ब्याज, अब आगे जितना भी बनेगा उसका भी ब्याज लगाएंगे, तो हो जाएगा 10,800। तो 10,800 का चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा में 1 साल का ही हो गया ना, 1 साल का तो हमने ये निकाल दिया, दूसरी साल का निकाल रहे हैं तो इसके बीच में 1 साल का अंतर हो गया, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 108 की और 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,664, 11,664। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 11,664 हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे आगे, ये 11,664 ये मिला के हैं, 108 की अगर हम 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 864। अब दे कितना रखा था 10,800, तो 10,800 में अगर हम 864 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,664। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी वो कैसी बनी है। अब पहले साल हमारे पास कितने रुपए थे, 10,000, 10,000। दूसरे साल हमारे पास कितने रुपए हो गए, 10,800, 10,800। फिर तीसरे साल हमारे पास हो गए 11,664। ये हमारी बन गई श्रेणी। अब हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनका अंतर। तो 10,800 में से हम 10,000 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 800 में से 10,000 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 800। D2 निकालेंगे, यानी कि तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे। तो 11,664 में से 10,800 रुपये घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 864। यहाँ देखिए सार्वंतर क्या है, अलग अलग आया है। जब भी अगर सार्वंतर अलग अलग आ जाए, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज बनी है, ये जो श्रेणी बनी है, ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम सार्वंतर अलग अलग होने के कारण निम्न समस्या या फिर निम्न स्थिति किस में नहीं है, एपी में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।